सोचो क्या रह गया बाकी गेल। अब 100 वर्ष की उम्र के हमारे ऋषि मुनि हास्य कर दिए। क्या कैसे? पहले ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य 2 तरह तो होता है, एक मंत्र एक तंत्र। मैं घटिया बात भी मेरे मुंह तो लकड़ जाती है, मेरे विचार मेरे गंदे नहीं पाएंगे। 2 तरह होते हैं ब्रह्मचर्य। जैसे पतिव्रता होती है बंधन माँ की, और बंधन माँ की होती है उसको असली पतिव्रता नहीं मान जाती ना, मानते उसमें ताकत होती है। तो 2 तरह इस तरह ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, एक तंत्र एक मंत्र। तो तंत्र किस तरह कराया जाता है, मंत्र किस तरह कराया जाता। तन का ब्रह्मचर्य पालन करने वाला बड़ा तकड़ा नहीं माना जाता है। मंत्र जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो मजबूत और शेर माना जाता है। पर ये भी तो बोलना चाहिए किसी ने कि मंत्र किस तरह कराया जाए। तंत्र तो हम कर लेते हैं, हम खाना कम कर देंगे। ब्रह्मचारी चरणदास जी कहते ब्रह्मचारी को चौथा हिस्सा खाना 4 कोटि खांदा 1 खानी चाहिए। अपने कर्म करे बताए जाते हैं। जैसे ब्रह्मचर्य की खुराक इतनी हो जो पेठन में बीज होते हैं, इतना खाना चाहिए चरणदास जी कहते हैं। और ब्रह्मचर्य को स्त्री जाति का श्रृंगार, उसका रूप रंग, ऐसी चीजें न देखनी चाहिए, बल्कि उसने दूसरी सेज पर सोना नहीं चाहिए। स्त्री की सेज पर तो उसको पांव भी नहीं देना चाहिए। मैं आप लोगों को संत मत की बातों में ले जाता हूं। ये पैड़ी जिसकी नींव मजबूत होगी वो ही आगे जा सकता है, जिसकी नींव कमजोर है वो कुछ नहीं कर सकता। ने आज हमारे आगरा में समाज बन रही है, उसकी नींव मजबूत से 52 पुड्डों की नींव है, तो ताजमहल तो वो 9 गज ऊंची लकड़ जाएगी। जिसकी नींव फूस पर होगी वो गिर जाएगा। तो पहली हमारी नींव ये है मजबूत। जो इस तरह बाप के 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करता, उसके सेती और विरोधी लागे। ब्रह्मचर्य का पालन के सेती हमने मन तो ब्रह्मचर्य पालन का तन के बीमारी हो जाती, डॉक्टर इलाज हो जाता है। और मन की बीमारी हो तो कैसे इलाज होगा? वो तो इलाज करने वाला तो सुर भेदी सुर शब्द का वाक्यकार ही बता सकता है। ना मन की बीमारी वाला मर जाता है, कहते इसका मानसिक बीमारी से। आप बुरी तरह अच्छी तरह पूछना चाहो, सीधा बता देता हूं कि कई अंगहीन हो जाते हैं। तन को कमजोर करे, अंगहीन कर लिया, क्या वो भीषण ब्रह्मचारी बन जाता है? नहीं बन सकता है। ब्रह्मचारी को खाना इतना कम खाना चाहिए, बहुत समझे, अपना ख्याल रखना, कम सोना कम खाना और भजन में लगे रहना। भजन किसका? प्राणायाम तो ऐसा है जैसे साइकिल पर चढ़ा जाता है मानस और आधा बान आ जाता है, वह साइकिल से रुक जाएगी। समझ गया? सुर शब्द का अभ्यास ऐसा है कि जैसा हवाई जहाज में चलना से वह रुकावट नहीं खाती कहीं भी। और सुर शब्द का अभ्यास करने वाला इतना तकड़ा ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है कि मन को लगाम घल जाती है। आपने सीधी बात है, सुर शब्द का अभ्यासी संत होते हैं। किसी संत ने आज तक किसी को शराब दिया से? मैं तो सतलोक तो नीचे नीचे की जो क्रिया करते हैं वह रिद्धियां सिद्धियां करामाता की क्रिया है, और वह नीचे नीचे के शराब में गिर जाते हैं। बल्कि संत कहते सती शराब पंद्र गुंडी काकी में लाग गए। ये होता, इसलिए वह नीचे नीचे गिर जाते हैं। शराब में क्रिया घटती है। वाणी ऐसी बोलिए सुख जो चारों ओर, बसीकरण एक मंत्र है, तू तज दे वचन कठोर। सबसे बड़ा मंत्र है प्यार कर बोलना से, प्रेम तो बोलना से। मेरी बातें चल रही थी कि शरीर का जो पालन करते मैं उनकी भी इज्जत करता हूं,
वो सबसे बड़ा ये है कि जो मन का ब्रह्मचर्या पालन करता मन वो चाहे सो जीत सकता है, वो मुक्ति में नहीं जा सकता। मेरा लेख नहीं, बाबा सावण सिंह का लेख है। एक छोड़ सावण सिंह महाराज कहते हैं अगर मैं का फिर मान चोले में आया तो ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। एक छोड़ कहते कि ब्रह्मचारी मोक्ष में नहीं जा सकता, पर यह कह सकता हूं कि ब्रह्मचारी ब्रह्मलीन हो सकता है, ब्रह्म में लीन हो सकता है। आपको क्यों वेदों में भी ब्रह्मचर्य का पालन लिखा है? वेदों में ब्रह्म की बातें हैं, पार ब्रह्म की बातें नहीं है। मैं खंडन नहीं करता, बात बताता हूं। तो ब्रह्मचारी जब सुर शब्द के अभ्यास में लग जाता है तो कभी भी गिर नहीं सकता न। उसका प्राणायाम कुदरती बन जाता है और उसका साधन ऐसा बन जाता है, उसकी विल पावर बढ़ जाती है। ये ब्रह्मचर्य से 60 वर्ष का और 8 वर्ष का कर सकता है। ब्रह्मचर्य का जो व्यभिचारी मानस गिरा असर सुर शब्द के अभ्यास में लग जाता है, उसके गेल के खोटे कर्म करे भी और उनके ऊपर रोशनी आ जाती है। ताकत इतनी मिलती है आपको, क्यों कि वो सुरत की खुराक है, शरीर की खुराक नहीं है ना। आपको ये किस तरह कर दिया, सुरत की खुराक ऊंची से, ये स्थूल शरीर की खुराक नीचे आकी से। स्थूल शरीर में तो 5 तत्व से 5 तत्व की खुराक मिलती है। जब 5 तत्व ऊपर जाओगे तो फिर 17 तत्व न्यारी खुराक मिलती, वासना आहार करती है सुरती। फिर अगर तुम 9 तत्व में जाओ उस जगह पर फिर क्या करती, प्रकाश का आहार करती है सुरती। जब तुम आगे जाओगे न शब्द में पहुंचो, उस जगह पर पहुंच के न सुरत किसका आहार करती है, शब्द का आहार करती है। इसीलिए शब्द ही आदर शब्द और शब्द की बावन संत, शब्द इतनी ऊंची दौलत से। यदि अभ्यास सुर शब्द का करने वाला वो कभी भी गिर नहीं सकता ने। हाँ, सतगुरु समझाने वाला हो, वो राह अगर सुरत काल कर चली गई, सुरत काल का राह चली गई तो काम बिगड़ जाएगा। इसलिए मुर्शिद पूरा और सच्चा होना चाहिए। मैं तो बताता हूं सतगुरु पूरा मिल गया। मैं भी प्राणायाम किया से भगवान दे आचार्य झाझर के गुरुकुल पे मन बाग पर रहा कर हमें रिश्तेदारी, वहां मैंने गात्री सीखी थी। मैं गात्री को बहुत बड़ा समझता हूँ। गात्री चारों वेदों की माँ है। मैं संतों का नाम चारों वेदों का सब कह का बाप है। संतों का नाम किसको कहते हैं? नाम वो है दुनिया ढूंढे त्रिलोकी माही, नाम रहे चौथे लोक माही। कबीर साहब ने भी ये कहा, हम उस घर के भेदी और लाए हुक्म हजूरी। एक छोड़ कबीर साहब कहते हैं कि कहे कबीर हम जानी, जहां पुरुष वहां कछु नहीं, और कहे कबीर हम जानी। यही स्वामी जी कहते हैं, सुरत भई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाए समानी। के अनामी पुरुष में समागी। अब बताइए, संत झूठे तो नहीं थे ना। कबीर साहब का हम सब इज्जत करते हैं, पूर्ण पुरुष थे। उसने भी इन बातों में बढ़ाई करी। जो ब्रह्मचर्या पालन करने वाला बड़ा ऊंचा माना जाता है, बल मानसिक क्रिया तो करे, और मानसिक क्रिया तो सुर शब्द के अभ्यास से बन सकता है। ये बड़ी ऊंची बातें है। अब जो बारीक बारीक और बताऊं क्या है, हम करते हैं जब एक बार भी ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने वाला सुपन दोष हो जाता तो गिर जाता है, समझ गए। पहले उसको कभी ख्याल न आना चाहिए, कभी भी उसका विचार गंदा न होना चाहिए। आपने सुनी नहीं, मालिक की दया से सतगुरु ही बचा सकता है इस क्रिया में। कई भाई ऐसे बता देते हैं कि जैसा ख्याल गंदा होता, गंदे ख्याल होते, स्वप्न में गंदी औरत खड़ी कर देते हैं और वो उनका ब्रह्मचर्य गिर जाता। अगर उस औरत ने पता लगा, मुंह नहीं खोल दे उसका, तो तुम्हारे विचारों पर निर्भर है। अपने विचार ऊंचे और पवित्र रखा करो, गंदे विचार कभी भी मत रखा करो।
जो कोई ये कहे कि ये किस तरह बनाए जाए पवित्र, ये बनाए जाते जब सतगुरु नाम देता है और नाम देकर वो अंतर का भेद बताता है कि ये वर्णात्म नाम है, ये धुनात्म नाम है। इस वर्णात्म नाम तक धुनात्म पहुंचना पड़ेगा। जब तू वर्णात्मा सुमन करता करता धुनात्म चला जाएगा, उस वक्त तेरी सारी बार की क्रिया बंद हो जाएगी। और धुनात्म पहुंचने तक पहली कौन सी क्रिया बंद होगी? या मैं पढ़ा लिखा नहीं, सीधा मानस में अभ्यासियों के लिए कहता हूं। माता बहन भी अभ्यास करती हैं। जब वो अभ्यास करते करते अंतर में जाओ, उसमें क्या होगा? सुर शब्द के अभ्यास में पहला चोट काम के ऊपर लगे, और जब तक इंसान में काम अंग है इतना वो कभी भक्ति कर नहीं सकता। ये भी बता देता हूं। साधु में 4 चीज होती है। मेरे को दाढ़ी देखी खुश हो गए, क्या करो? धोले लेते खुश हो, क्या होगा? अगर साधु में संत सतगुरु 5 चीजों में एक चीज भी तो गिर जाता है, मैं सतगुरु नहीं हूं, मैं सतगुरु का कुत्ता सेवक हूं। वह 5 अगर सतगुरु कामी है ते कौडी का ने, क्रोधी हो कौडी का, लोभी हो कौडी का, अहंकारी है कौडी का, और मोम फंसा बैठे कौडी का। ये 5 चीज जिसमें है वो संत को आ नहीं सकता न। जिसने अंतर का पूरा वाक्य विकार नहीं, वो संत को आने काबिल नहीं। मैं मेरी साहनी कबीर की साख देता हूं। कबीर साहब कहते, कबीर कबीर के करो सो दो अपना शरीर, 5 इंद्री बस करे तना का नाम कबीर। सत्संगियों मेरे पास में काफी सत्संगी आते हैं, उनके ढंग देख के कहता हूं भाई भजन करता ना, भजन बनता ही नहीं, तेरा भजन नहीं बनता। क्यों? कि तेरी क्रिया है दूसरी से। मैं 5 वर्ष का साधु हूं, घूमना न मन शास्त्र का बेरा, न मन अर्थ का बेरा, न बैल का अर्थ का बेरा, न बैल का बेरा। सीधा सुमन तो सतगुरु नाम बता, नाम का बेरा से और नाम के प्रताप तुम वर्णन कर जा। मेरी बात गलत हो तो न मानना, कोई मैं ठेकेदार बन के नहीं आया न। सच्ची हो तो मानना और फिर आ जाना, गलत हो तो मेरा मुंह न देखना कभी भी। अब रह गया मंत्र ब्रह्मचर्या पालन करोगे, सुर शब्द का अभ्यास करने वाला उसका पैर में झोंकर जब अभ्यास करने वाले की सुरत जब 6ठे चक्कर पर पहुंचेगी, पहुंच दी। हमारी 5 जो अंग है, ये 5 तत्व हैं, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये मोटे तत्व नीचे रह जाते हैं। और इन मोटे तत्वों में हम तरह तरह चीजें खा करके न, और हमारा अंग तो काम तो कहते जितनी वासनाओं में न, फिर मैं इस काम को कहता हूं जो हम अपना जीवन बिगाड़ लेते हैं। ये तरह तरह चीजें खाती 5 तत्व शरीर को पुष्ट करके न, फिर हम उस काम अंग में फंस जाते हैं। उस काम अंग तो लकड़ने के लिए चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बालक हो, चाहे किसाए हो, जिन्हें अपना शरीर काबू में रखना, सुर शब्द का अभ्यास करो। 6ठे चक्कर पर सुर जान दिए, उसी वक्त उसका काम अंग ढीला पड़ जाएगा। और काम अंग में कितनी ताकत से। व्यास जी की तो बातें सुनी होगी न, कि उनका चेला कौन था, जैमिनी था कौन, उन किताबें लिखी और लिख दिया। व्यास जी कहने लगे काम में 1000 हाथियों का बल है। बोला नहीं, गलत बातें से इसको मिटा दो, इस अक्षर को। सुनी होगी ना? वो बोला ना, बोला नहीं मिटा दो। जैमिनी जी कहने लगा, वो ना वो कह दिया, मिटा दिया। व्यास जी ने सोचा ये तो गई घमंड में आ गया, घमंड आ गया। वो क्या रूप धार की नाया से गणी के भास्कर एड मारी से घोड़ी बना लिया। जैमिनी जी बना लिया, चक्कर कटाए कुटिया बार को। फिर बोले अब तो मेरी इच्छा पूरी करने, बोला आ जा। देखो तो डाडा सर गेर न खड़िया से पांव पकड़ लिए। बोला बता बेटा, बोला उसको तलक रोड़ी का निशान कर दो, कि ये अंग तो बहुत तकड़ा है।
बोले ऐसे न कहना चाहिए। काम अंग सबसे पहला है, मतलब काम अंग में आकर के न दो मानस बच सकते। जैसा मन को काबू में करना चाहो तो किस तरह होगा, या सतगुरु के प्यार से और या बेरे। इसका बेरे नहीं तो कुछ भी नहीं, बेरे तो प्यार प्रगट होता। मैं तो उरे लग भी कहता हूं, दो बातों ने याद रखो, सतगुरु दर्शन की प्यास और वचन पर विश्वास। मैं सतगुरु दर्शन की प्यास कौन सी, सतगुरु छठे चक्कर पर बैठा से हर वक्त उस नूर और प्रकाश को देखने की कोशिश करो और बेचारी नहीं कर सकता, वह ताकत गिर जाती है। उस जगह साधन करने से क्या होगा, जैसे पारा बुन जाता और पकड़ने पे वो फिर अमृत बन जाता है, और वो ही पारा काचा रहे तो जहर हो जाता, मार देता। इसलिए सुर शब्द का अभ्यास करना हमारा काम ढीला पड़ जाएगा। फिर और ज्यादा जाओगे क्रोधम ढीला पड़ जाएगा, फिर और आगे चले काम करो लोभ ढीला पड़ जाए, फिर मोह ढीला, फिर अहंकार ढीला पड़ जाएगा। इस आधार पर कबीर ने कहा से कि कबीर कबीर के करो सो दो अपना शरीर, पांचों इंद्री बस करे ता का नाम कबीर। पर रह गई बात कौन सी, 25 साल की ये म्याद है, अगर इसमें अटल रहता है तो ठीक है। मेरे पास मेरे पास बैठे हैं काफी लोग, ये मैं नहीं कह सकता न हर एक मानस गिर जाता है ना, कई कई ऐसे अटल होते हैं कि वह खुद ही बिना भजन करे ब्रह्म में पहुंच जाते हैं। ब्रह्मचर्या पालन मगर शब्द घर में नहीं पहुंच सकते। अब रहेगी बात के गृहस्थी भवरा गए होंगे, कहा गए गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम ब्रह्मचर्य तो तकड़ा है। सोचो मैं क्या कह रहा हूं, जब एक मानस ने हजारों नशे करके देख लिया और वो नशों को छोड़ देता है, अरे एक मैं को नहीं करता नशे, तो मैं बड़ा वो बड़ा वो बड़ा, उसको मैं शेर कहता हूं। जो सारे ऐब करके छोड़ देता वो शेर है। जिन्हें कोई ऐब नहीं कहे उसको क्या पता नशे की चीज से। सोचो मैं क्या कहूं, गलत तो नहीं कंधा, वो बड़ा भारी शेर से। इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले गृहस्थ आश्रम में रहता वो सबसे बड़ा है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। गृहस्थी मन की रहे, गृहस्थी धरती को हिला सकता है, ब्रह्मचर्य तो तेज माना जाएगा। मैं कहता हूं भाई थारे शास्त्र का मन बेरा को नहीं, और थारे पहा भरवा लो क्यों, किस तरह रहा। रामचंद्र जी गए वनवास में, सीता माता साथ में थी, फिर क्या करके दिखाया, औलाद तो 500 हुई से, इसको कहते हैं वानप्रस्थी बन के रहे न, और औलाद 500 हुई। ये एक महात्मा की साख मैंने सुनाई। महाराज पंडित फकीर चंद जी बड़े पूर्ण पुरुष थे, उनने किसी की साख दी थी। जो बच्चा गर्भ में आता है उस वक्त अपना ऐसा नाता जोड़ ले माँ बाण का। जब बच्चा पैदा होता है चूंची लेता है इतन लगो है नाता, जब बच्चा चूंची छोड़ देता है उस बरती दो वो बच्चा फिर भी शेर वर्गा होगा। ये है हमारा गृहस्थाश्रम का नेम। बताओ कितनी बड़ी ताकत हुई। ये प्रश्न चल पड़ा, मेरे भाई ने एक बातें कही थी, तुम बता रहे मत सुनी बातें, अपना हिसाब तो बताई से कितना बड़ा है उसका। वो लड़का लड़की बीमार नहीं होंगे, बहुत अच्छे होंगे, और वो ब्रह्मचर्य का पालन का ज्यों का त्यों बनता रहेगा। 2 एक औलाद होंगी 25 वर्ष में, 2-4 हुई, फिर वो क्या हो गया, वानप्रस्थी होगी। वानप्रस्थी किस तरह जैसे आप श्री भान भाई रहते हैं, जीवन बता लिया। इसीलिए उनकी उम्र बढ़ती चली जाती है और वह चौथी अवस्था में जाके सुर शब्द का अभ्यास उनका बन जाता, वह छोड़ जाते। उनको कहते हैं कि सन्यास आश्रम। आज हम वन में जाके सन्यासी नहीं बन सकते। सन्यास आश्रम जब हम इस अवस्था तक लकड़ जाते हैं, 50 वर्ष की उम्र टप जाता है, उस वक्त सुर शब्द का अभ्यास इंसान कर सकता है।
और वो जी भी सकता है, क्यों ब्रह्मचर्या पालन भी बन जाता है और उसका जीवन भी सुथरा बन जाता है और सारा उन्हें घर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? घर कड़ जाएगा। कबीर साहब, घर बैठे बनो फकीर, मन मार सुरत न डांटो। मन को मारना क्या है? मन तो कायर मारा करे से। इन चीजों कई काम को मारो, क्रोध को मारो, लोभ को मारो, मोह को मारो, अहंकार को मारो और फिर मन को मारो। ये सब गलत बातें है। मारना कुछ नहीं न, इनको बदलना से। अगर तुम काम को मारोगे तुम तो हिजड़े बनेंगे, क्रोध को मारे तुम